आदमी की ताकत नहीं थी, गुरुजी का इतना तगड़ा रूप था, आदमी नजर जोड़ ले। यहाँ सुबह 8 बजे चले जाते थे जल के अंदर और शाम को 4 बजे 5 बजे तक वो ऐसे ही पूरी समाधि के साथ बैठे रहते थे। तो क्या आपने भी पूछने की कोशिश की गुरु जैसे कि मतलब जल समाधि कैसे लेते हैं? वो जिनकी क्रिया थी, साधना थी, अच्छा जी। शुरू से ही करते थे ये। आपको अचंभा नहीं लगता था कि ऐसे 10-10 घंटे पानी में ऐसे समाधि ले लेते हैं? अचंभा सांस नहीं लेते? अचंभा क्या लगना था, उनकी जी क्रिया थी, उनमें साधना थी। अच्छा जी। ऐसे अचंभा तो आम पानी के अंदर बैठ जाते थे? अचंभा था आम आदमी को लगना था जी, कितना भी जल गया। अचंभा तो आम आदमी को लगना था। हमें तो उसका गुरुजी का एक एक चीज का पता था जी। तो वह जल में समाधि लगाए थे। तो शुरू स्टार्ट से बताऊं जी हिस्ट्री। जब से गुरुजी आए थे, जब तो जवान आए थे यहाँ, मैं बच्चा था जी। अच्छा जी। गुरुजी का जब तक संपर्क में था, माले ताकत नहीं थी, गुरुजी का इतना तगड़ा रूप था, आदमी नजर जोड़ ले। अच्छा जी। अब तो जी 80 साल में आगे बुजुर्ग हो गए थे। गुरुजी का लखवा लग गया था जी। अच्छा, कितने साल से पहले? ये 2-3-4 साल पहले की बात है। उम्र भी हो जाती है? तो लखवा लग गया जी। तो इस हाथ पैर, इस पैर पे लखवा टेंशन में लग गया। प्लाट कोई चिन रहा था, मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रहा था, तो वह ज़्यादा थे। तो वह बार बार में चढ़ाई कर कराओ थे मंदिर में। तो हम चले गए जी दोनों थाने में, एप्लीकेशन लगाई उनकी, पुलिस आ गई। वह फिर उनका ग्रुप आ गया, जो विरोधी पार्टी है उनका 50 आदमी का ग्रुप आ गया। महाराज जी का हाथ पांव काम करना छोड़ रहे थे, कोई बंदा नहीं। मैं और महाराज जी, मैं बोल रहा था तो वह महाराज जी तो आप शपथ बोल रहे थे, बार बार में गालियाँ दे रहे थे, कुछ ज़्यादा बोल रहे थे, मेरे को भी गालियाँ दे रहे थे। तो मैं तो महाराज जी के साथ था। मैं कहा महाराज जी ना अकेला कुकर छोड़ूं मैं। तो जी उनका लखुआ लग गया, वह बहुत खुश होए। अच्छा। भाई हाँ ईब गया बाबा जी मर, वो तो उसने चाहते ईब मर है। तो हम उसने रात में ले गए गिरावट, दवाई 3 महीने जी मैं बाबा जी का दौरत नहीं आया। मैंने दवाई पानी करी, सारा काम कराया। माले मारा खेत में मजदूर काम करा, मैं महाराज जी दौरा रहा। तो महाराज जी चल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए जी। हम मंदिर तक चलते, सुबह 4 बजे रेडिया बजा के हाथ में हाथ गाल कर घूमना बताया उन्हें। हम यहाँ तक डेरे तक आते, यहाँ तक घूमते। महाराज जी एक दिन तो शुरुआत में तो यहाँ बैठ गया, बोले भाई मेरे काम नहीं कर रहे। फिर हम वापस चले गए, 1 घंटा यहाँ बैठ कर। तो वापस चले गए तो जी यहाँ बैठ कर फिर अगले दिन महाराज जी ने और हिम्मत करी। फिर आगे गए, बोला भाई हिम्मत ठीक हो गया, महाराज जी के हाथ पाँव सही स्वस्थ हो गए, काम करने लग गया। फिर जी बीच में बीमार होया, मोखरा वाले बाबा दौरा ले गया हम, दस्त लगे थे, दस्त उल्टी। तो उनने उपचार कराया। भाई महाराज जी ने मेरे तक बताया, बोले भाई बाबा जी का सारा चेकअप करा मेडिकल में। 1 महीना थी हम लगातार मैं ले जाएगा बाबा जी, सारे चेकअप कराए। रिपोर्ट मंदिर के अंदर धरी महाराज जी की, मेडिकल रिपोर्ट जितनी भी है मंदिर के अंदर है। तो जी मंदिर के अंदर है, महाराज जी कति स्वस्थ था। तो मैं भी महाराज जी तक पूछ कर मैं बाहर गया था जी। मगर जी मन भी महसूस होता, मगर महाराज जी अब स्वस्थ तगड़ा है। तो मैं भी अपनी बहन के गया था, मेरी बहन ने बुला। हाँ भी हाँ, मैं भी गया था, मेरा भांजे का जन्मदिन था। तो मेरे तक दिन में 10 बार बात होती थी। जैसे आप आए मंदिर में बताओ था भाई वो आया है, झाड़ा लगवा गया है, ये भाई आया है, ये हर बात बताओ थे। एक बंदा है धर्मपाल का पोता, राजपूता में है, उसने बाबा ने 3 बार गाली दे दी थी। 2 बार तो मैं था, मैंने झटक लिया, एमी सहमी हो गया मैं, तेरा के लाग रहा तू गाली क्यों दे। फिर मैं जा रहा था जी वहाँ, उसने बाद में बाबा ने गाली दी और उन्होंने सातल पर हाथ मारा। मले बाबा ने मेरे दौरे फोन कराया, भाई मेरे तभी भी फिर गाली देगा 30। मगर जी मैं आन लाग रहा हूँ। महाराज जी ने शरीर पूरा करने तक पहला मेरे तक मिनट में बात हुई थी। महाराज जी और थे नाटक, किसी पे विश्वास नहीं करा था, क्यों चौगर तो दुश्मन थे। अच्छा, एक बड़ी बात कहूंगी, ये बात कह रहा बोला गौ ब्राह्मण साधु की सेवा जितनी करा इतनी कम हुआ है, फड़े करा। और जे साधु श्राप दे दे तो कितना हो। तो क्या कहना चाहोगे आज यू कितना बड़ा इस देश की मनोस्थिति कहेंगे कि एक इतना महापुरुष जो ब्रह्मचारी पूर्णतः उसको इस तरह। देखो जी वो बहुत बड़े संत थे, बस ये 10 किला पर कब्जा करे हुए थे। अगर बाबा गुजर जाए यो कब्जा नहीं हटे, तो वह उसने मारना चाहो थे। वह बहुत बड़े संत थे,
आदमी उन्हें समझ नहीं पाए। माले अपना सवारतर लोभ खातर यो इतना टांडव रच रहे हैं, ये अभी भी रच रहे हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? अभी भी भले गया के वो कर गया, कोई नु का विद्रोह में बा दो, ये गंदा नाले के विद्रोह में वहाँ शब्द में हमने अपने इतना खड़ा खो दिया था, प्रशासन ने आकर कुछ नहीं कराया। और हम फिर 5 बज गए रात में, बाबा जी का शरीर 9:30 बजे पूरा होया था। पूरी रात होगी, पूरा दिन हो गया खचा तानी। फिर हमने पार्क की भी कह दी थी, भाई पार्क में नहीं देंगे, कोई भी मंदिर का कोना में कहीं भी जगह दे दो साधु को। उस बात पर भी वह सहमत नहीं हुए। किला में तो नहीं देते, लेकिन मंदिर में भी क्यों नहीं देवे थे? मंदिर तो उनका अपनी हाँ, जिस साधु ने 40 साल जित भजन कराया, मले उस तय वहाँ हर साधु का है भाई, जित साधु भजन करेगा वहाँ समाधि होनी चाहिए। तो उसको उन विरोधियों ने नहीं, वो तो 10 किले पे कब्जा कर रहे हैं। आप सुना है आकर भंडारा कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, खा लेंगे, अपनी आत्मा न ठंडी कर लेंगे। तो युग भंडारा खुशी में कर रहे हैं, बाबा जी को दुख में कर रहे हैं। ये वह कति खुशी में कर रहे हैं कि बाबा चला गया। जैसे बाबा की शरीर को बाहर निकालने लगे यहाँ समाधि लेने खातर, उन्हें किलकी मारी, हाथ हलाए, ऐसे करके किलकी भी मारी, उन्होंने हाथ हलाए, गया लिकड़ गया। बहुत राजी हो रहे हैं। तो पहले ही निकल चुका था जब इस शरीर को छोड़ गया था। तो देखो भाई, बहुत बड़ी बात है। अगर यूं लगा कि इन बात हमको झूठ है, तो दूसरा पक्ष भी शामी है इसका है। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, गाम राम तो तसल्ली करो। इन विरोधिया अदर राजपूत कास्ट अलग तक हटा के कहीं भी गांव को अंडा था, पूरा गांव तक बात करो, आपने पूरा गांव सच्चाई बताओगा। तो ये 10 किला पर कब्जा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। बाबा ही नन्नू अच्छा नहीं लाग रहा था, गाली गलोच का तो 30 दिन का काम था। मैं दिन रात महाराज जी के दौरे में सोया करता। बुजुर्ग था जी, कहीं पड़ जा रात ने कौन उठावा, मन ने मैं 24 घंटे उसने 1 मिनट भी उलगा नहीं छोड़ा। तर मैं बाहर जा मान ले खेत में भी आ जाता थोड़ा बहुत, भाई बाहर आ जा, मिनट में फोन करता, भाई कहाँ गया तू, कहाँ गया। मान ले मेरा और उसका जी सच्चा दिल तक कांटेक्ट था। लास्ट समय में कौन था गुरुजी के साथ? लास्ट समय में मैं फोन करने लग रहा था, मेरे चाचा मेरे चाचा था कोई तो थे आप? हाँ, ये भाई था लास्ट में। अच्छा, आप थे? हाँ, फोन चलो चालू था मेरे, तो बात आजा भाई, एक बार आजा भाई। तो अंत समय में क्या शब्द थे गुरुजियों के? अंतिम समय में कुछ शब्द नहीं, शब्द थे ये जब महाराज को मतलब गड़बड़ दिक्कत हो रही थी, तब डीजे बज रहा था, बच्चे जो डीजे बज रहा था, खेल के प्रोग्राम हो रहे थे। फिर उनको देख के महाराज जी, इस भाई का फोन आया हुआ था, ये भी बार बार में फ़ोन कर रहे थे। महाराज के उल्टी दस्त लगे हुए थे, वहाँ पर 200-250 मानस थे। महाराज जी लेटरिन में चले गए, हम जोत बत्ती करने चले गए मंदिर में। अब मैं ठीक छोड़ के गया था, फिर वापिस आया तो महाराज नहीं दिखे, तो मैं लेटरिन में गया, वहाँ पर महाराज जी पड़े हुए थे। ठीक है जी। हाँ भाई, देख सको हो साधु जो 40 साल अपना जीवन यापन करे, किस तरह अपना स्वार्थ में दुर्गति करते हैं ऐसे महान आत्मा की। बहुत बड़ी बात है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।